आज बात मैं कुछ विशेष करने वाला हूँ। दुनिया रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहा है। कैसे एक देश दूसरे देश से अच्छा रिलेशन बिल्डअप करे, कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें। लेकिन हम अपने घर को भूल जाते हैं। आज घर को मजबूत कैसे बनाया जाए, आज फैमिली को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, आज हम इस पे बात करते हैं। कलहंतानि हमर्यानि कुवाक्यानां च सौहृदम कुराजान्तानि राष्ट्रानि कुकर्मांतम यशो नृणाम। अर्थात झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्द के प्रयोग करने से दोस्ती टूट जाती है, रिलेशनशिप में दरार आ जाता है, बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का नाश हो जाता है, गलत फैमिली हेड के कारण फैमिली नरक जीवन व्यतीत करता है और बुरे काम करने से यश दूर भाग जाता है। अतः दोस्तों, अपने को फैमिली स्ट्रांग करना हो तो कलह कचकच से अपने को बचना है। कोई भी ऐसा वर्ड न बोलें जिससे कि फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए। और जब राजा अयोग्य हो जाता है तो जिस प्रकार देश या राष्ट्र धीरे धीरे पतन के गर्त में चला जाता है, उसी प्रकार अगर परिवार का मुखिया हेड ऑफ द फैमिली योग्य नहीं होता है, स्किल्ड नहीं होता, तो परिवार भी धीरे धीरे उनका ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने और अपने फैमिली को इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगाना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए। तो हम आज से याद रखेंगे, फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। फैमिली के लोगों के बीच हमेशा मैजिक वर्ड यूज़ करें, जैसे कि थैंक यू, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम हौसला बढ़ा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स का, साथ ही साथ बाहर के लोगों का भी। और सेल्फ स्किल डेवलपमेंट पे अपने को काम करना होगा। कोई भी जो बैड हैबिट्स है जिससे हमारा पतन हो सकता है, उस काम को हम नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो फैमिली की बात रही। मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूँ। आज पूरा दुनिया, पूरी इंडस्ट्रीज़ जैपनीज़ टर्मिनोलॉजी पे काम कर रही है। जैपनीज़ टर्मिनोलॉजी कहता है कि आप अपना सॉफ्ट स्किल को बढ़ाएं। दोस्तों, इंसान के अंदर दो तरीके का स्किल होता है, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल वो स्किल होता है जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, जिसे आप किसी पैमाने पे नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज, ड्राइविंग, कुकिंग, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने चीज़ हैं सारे हार्ड स्किल में आता है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जिस नॉलेज और क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग दंभ भरते हैं, अपने आप को गौरवान्वित सब महसूस करते हैं, वो हार्ड स्किल हमें सिर्फ 30% सफलता हासिल करवाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, एक सर्वे बताता है कि मनुष्य 70% सफलता हासिल कर सकता है, 70% सक्सेस रेट दिलाता है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल पे, जिस पे कि दुर्भाग्य से कोई ध्यान नहीं देता। ना तो सरकार के पास ऐसी कोई प्लानिंग है, ना तो शिक्षा में कोई ऐसी नीति है जो रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है, उसकी पढ़ाई की जाती है। स्किल, सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, समझते सॉफ्ट स्किल है क्या? टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। इन सब चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा संस्था बिल्कुल सफलता की ओर जा सकता है। हम एक नए माइलस्टोन को टच कर सकते हैं। इसलिए 30% हार्ड स्किल और 70% सॉफ्ट स्किल से सफलता मिलती है। इन दोनों को मिला के होता है 100%। आज से हम हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल पे फोकस करेंगे। और ये बहुत आसान काम नहीं होता है, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है, हमें अच्छे व्यवहार कैसे करना चाहिए। जब हम किसी से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बाद में हमें एहसास होता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तब वक्त निकल चुका होता है। इसलिए गुस्सा काबू करने के लिए हमें सीखना होगा
तभी हम फैमिली को, समाज को, ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से लीड कर सकते हैं। अथर्ववेद का एक श्लोक है, माँ भ्राता भ्रातरंग द्विक्षण माँ स्वसर्मुत स्वसा सम्यन्यश्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, एक दूसरे के रिलेशन को समझें। पिता पुत्र, माँ बेटा, माँ बेटी, सबके बीच जो एक रिलेशन है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारे वेदों में ही है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञात ही नहीं, हमें ये मालूम नहीं कि हमारे वेद हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हम वेद तक पहुंच नहीं पाते हैं। धीरे धीरे परत दर परत हम अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे और फैमिली को मजबूत करेंगे। फैमिली मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र से हमें एक बात याद आती है दोस्तों, जापान के स्कूलों में बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि आपका एक अच्छा कदम देश को तरक्की की राह पे ले जा सकता है और आपका एक गलत कदम देश को पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमारा एक कदम हमारे परिवार के साथ हमारे देश को ऊपर उठा सकता है और हमारा एक गलत कदम हमारे परिवार के साथ हमारे देश को भी रसातल की ओर ले जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे दोस्तों तक पहुंचाएं, हर एक ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।